बहुत सारे युवाओं का मेरे पास फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया कि पेपर लीक हो गया है, हम लोगों ने बहुत तैयारी की है। परीक्षा के समय में ऐसा जब कोई परिणाम आता है सामने कि पेपर लीक हो गया है जी। तो ये तो सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बुलडोजर कहते हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया हो या ऐसी कोई भी अपराधी हो वो कांपते हैं। ऐसे में जब सरकार के अधिकारियों पे उंगली उठी है तब क्या प्रतिक्रिया होगी? परीक्षा रद्द हुई है, लीक हुई है, इस परीक्षा को पुनः रद्द किया जाए और उसके पश्चात नए सिरे से और सख्ती के साथ, पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराई जाए। नमस्कार दर्शकों, आपकी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 की भर्ती निकली थी अभी हाल फिलहाल में। पिछले कई वर्षों से लॉकडाउन के दौरान जो भर्ती के लिए रह गई थी, कई प्रकार से जो युवा तैयारी कर रहे थे उनके कई धरना प्रदर्शन हुए, सरकार से मिलने की कोशिश किया, उसके बावजूद यह परिणाम आया और सरकार ने इसके लिए हाँ कह दिया। गृह विभाग ने भी इसे मंजूरी दे दी। लेकिन अभी 17 और 18 फरवरी को इसका परीक्षा होने वाला था, लेकिन इसी बीच रिपोर्ट निकल के आई है कि परीक्षा पेपर लीक का मामला बड़ी मुश्किल से भर्तियां निकलती है और उस पर इस तरह का जो मामला आना वाकई में शर्मिंदगी भरी है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार है, पदाधिकारी है, या जो भी है, इसके लिए जांच बैठना चाहिए। और अनेक प्रकार के लोग विद्वत जो भी है इस पर अपनी बात रख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश कुमार यादव जी, विश्व यादव परिषद के अध्यक्ष है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। अभी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भर्ती निकली और ये इतनी बड़ी समस्या आ गई पेपर लीक की, अक्सर ये इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्य है कि जिन नौजवानों के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है और जो नौजवान पुलिस की भर्ती में जा रहे हैं वो देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, समाज की सुरक्षा के लिए वहाँ जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ वो कई वर्षों तक उन्होंने इसकी तैयारी की, परीक्षा की। और परीक्षा के समय में ऐसा जब कोई परिणाम आता है सामने कि पेपर लीक हो गया है जी, तो ये तो सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार और सरकार के जो भी अधिकारी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। देखिए, आपने कार्रवाई की बात की। आज़ाद अधिकार सेनक पार्टी है, अमिताभ ठाकुर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व IPS रहे। उन्होंने कहा है कि जो मामला हुआ है वास्तव में चाहे वो अपराधी कोई भी हो, है ना, लेकिन सरकार के अंडर में हुआ है, FIR दर्ज होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो दोषी हैं, जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं और जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बल्कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर बहुत विख्यात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बुलडोजर की बात कही। बुलडोजर कहते हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया हो या ऐसी कोई भी अपराधी हो वो कांपते हैं। ऐसे में जब सरकार के अधिकारियों पे उंगली उठी है तब क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं ये कहूँगा कि योगी सरकार को निष्पक्ष होकर के और जिस तरह वो अभी बुलडोजर चलाने में महारत हासिल है, जी, मैं कहूँगा कि इन अधिकारियों के घर पे बुलडोजर तुरंत चलना चाहिए, जिससे कि आगे जो अधिकारी भ्रष्टाचार करने की सोच रहे हैं वो सोचना बंद कर दें। ऐसा तो नहीं लग रहा है इलेक्शन से पहले अक्सर पार्टियां बड़े बड़े वादे करते हैं और इनका भी एक वादा रहा इलेक्शन एजेंडा और लास्ट पे इसको एक अलग मोड़ दे दिया गया? कुछ राजनीतिक लगता है या फिर ये मतलब अचानक हुआ ये घटना? ये तो अभी जांच का विषय है, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, चुनाव के पहले सभी अपने जीतने के रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन अभी ये जो मुद्दा है लीक का, ये गंभीर मुद्दा है। इस मसले पे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और ये युवाओं के भविष्य का फैसला है, तो इस पे कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो परीक्षा रद्द हुई है, लीक हुई है, इस परीक्षा को पुनः रद्द किया जाए
और उसके पश्चात नए सिरे से और सख्ती के साथ, पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराई जाए। देखिए, आप यादव समाज के प्रतिनिधि भी हैं और उत्तर प्रदेश यादव बहुल क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा युवा जो है पुलिस में, इन सब में अच्छे संख्या में भर्ती होती है। तो ऐसे समाज के क्या कुछ लोग आपसे मिले भी है जब इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है? बहुत सारे युवाओं का मेरे पास फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया कि पेपर लीक हो गया है, हम लोगों ने बहुत तैयारी की है और पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे नंबर हमको प्राप्त होंगे और देश की सेवा करने का हमें मौका मिलेगा। लेकिन अगर परीक्षा देने से पहले ही कोई चीज़ पेपर लीक हो जाता है तो अच्छे जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने में और परीक्षा में उन्होंने अच्छे अंक से पास होने में जी, वो कहीं न कहीं उनके साथ ये धोखा होगा। तो मैं ये पुनः आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस परीक्षा को रद्द करके पुनः पारदर्शिता को ध्यान में रख के परीक्षा कराई जाए और जो भी दोषी हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो। मतलब आपको सरकार पे भरोसा है कि जो भी हुआ, लेकिन अगर ये डेट आगे बढ़ गया, फिर इलेक्शन है बीच में, ऐसा तो नहीं कि पिछले 4-5 साल से जो लॉकडाउन के दौरान बच्चे रहे थे, परेशान हो गए थे, डिमोटिवेट हो गए थे, जो लोग तैयारी कर रहे थे, क्या उसके साथ फिर 1 साल बर्बाद होगा उनका? यह होगा काम इस पे सरकार को जल्दी फैसला करना चाहिए और ये फैसला चुनाव से पहले हो तो अच्छी बात है। अगर चुनाव के बाद होता है तो फिर ये समझा जाएगा कि युवाओं के साथ लॉलीपॉप जैसा काम हो रहा है। लेकिन अगर पुनः परीक्षा करानी है तो ये महीने के पश्चात भी हो सकता है, क्योंकि परीक्षा ही करानी है, तैयारी तो सब युवा कर ही रहे हैं। और जो दोषियों पर कार्रवाई हो, वो दोषियों के ऊपर जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष जांच करके, और ये फैसला इन्हें 1 हफ्ते के अंदर करना चाहिए कि सख्त से सख्त संदेश जाए। 1% ले लेती अगर नहीं हुआ उचित फैसला, क्या इसका प्रभाव इलेक्शन पे पड़ेगा? देखो, धोखेबाजों को, चीटरबाजों को जनता कभी माफ़ नहीं करती जी। और जो भी सरकार निष्पक्ष और सर्व समाज को साथ में, सभी युवाओं को साथ लेकर के, नौजवान, किसान, गरीब, पिछड़ा, सबको लेकर चलती है, वही सरकार लंबी चलती है। और अगर कहीं भेदभाव होता है तो उस सरकार का समय बहुत कम होता है, उसकी उम्र कम होती है और जनता ही सरकार है और जनता के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। अभी जो है 24 में आने वाला चुनाव, किसकी सरकार रहेगी, क्या होगा? आपका जो प्रश्न है उसका मेरा एक ही उत्तर है, क्योंकि मैं विश्व यादव परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे संगठन की और हमारे समाज के मुद्दे, सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो है अहीर रेजिमेंट का जी। और अहीर रेजिमेंट का जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार के अंडर में होता है। तो मैं सभी यादव समाज से यही कहना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव में आप सभी अहीर रेजिमेंट के नाम पे वोट करेंगे। जो भी आपके यहाँ सांसद वोट मांगने आता है, आप उससे अहीर रेजिमेंट का शपथ पत्र लीजिए कि वो रेजिमेंट बनाएगा तो वोट पाएगा, और अगर रेजिमेंट की बात नहीं करता है तो उस सांसद का बहिष्कार करें, उसको वोट कतई न दें। तो हमारे साथ अवधेश कुमार यादव जी जुड़े थे और उत्तर प्रदेश के मामले पे हम बात कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश भर्ती का जो पेपर का मामला लीक हुआ है, और साथ ही 2024 के लिए भी हमने बात किया है। तो 2024 में इस बार सरकार किसकी बनेगी ये तय करेंगे जनता, क्योंकि इस बार जब नेता आएंगे तो उनसे सवाल किया जाएगा। अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। मैं सुशील कुमार, आपकी वॉइस के साथ, दिल्ली।